मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कि अगर ये देश को तोड़ना चाहते हैं तो हम इनको देश को तोड़ने नहीं देंगे। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो हम इनको बर्बाद नहीं होने देंगे। कि आज भी भारत में इंसानियत दोस्त रहते हैं जो इंसानियत की फिक्र करते हैं, इंसान दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ शारीरिक और मानसिक खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बहन बिल्किस हो, बानो हो, या मणिपुर की कुकी महिलाएं हों। किसानों की पहलवान बेटियों के साथ ब्रजभूषण जैसे शैतान द्वारा यौन शोषण किया गया हो। मॉब लिंचिंग में सैकड़ों मजदूर किसानों, गरीबों मुसलमानों का कत्ल करके वीडियो वायरल किए जाते हैं। कुछ को जिंदा जलाया जाता है, मस्जिद में घुसकर इमाम की हत्या की जाती है। CNRC आंदोलन के समाज सेवियों को झुकड़े मुकदमों UAPA लगाकर जेलों में ठूस दिया जाता है। शायर ने खूब कहा है, जिनका काम सियासत है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम आज इंसानियत के वॉरियर्स, इंसानियत बेख्वाह और इस मुल्क में जो शांति पैदा करना चाहते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए आज ये महफिल सजाई गई है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इंसानियत की दुश्मन ताकतें जो आज से ही नहीं पिछले सैकड़ों सालों से देश में अफरा तफरी और देश का माहौल ख़राब करना चाहती थीं, उसी की एक कड़ी है कि गुज़िश्ता दिनों में मेवात में जिस तरह से इंसानियत के दुश्मनों ने मेवात को घेर लिया और वहाँ आग लगाना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेवात के उन सैनिकों ने, मेवात के उन जाबाजों ने उनका मुँह तोड़ जवाब दिया और उसके साथ ही मेवात के आसपास के हमारे किसान नेताओं ने उनका भरपूर सपोर्ट किया। ये इतिहास, भारत के इतिहास में ये पहला वाक़या है कि जो हमारे देश के किसान भाइयों ने बाहर निकल करके इसका ऐलान जंग किया देश विरोधी ताकतों के साथ, और उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये देश को तोड़ना चाहते हैं तो हम इनको देश को तोड़ने नहीं देंगे। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो हम इनको बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर ये इस तरह की इंसानियत दुश्मन रैलियां निकालेंगे तो हम इनके खिलाफ ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। अगर ये मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये एक पहला वाक़या था जिसकी वजह से इंसानियत शर्मसार होने से बच गई और एक मुल्क में नया पैगाम पहुंचा हमारे किसान भाइयों की तरफ से, ख्वाब के लीडरों की तरफ से। ख्वाब के लीडरों ने मुल्क के बिलखुसूस राजस्थान, हरियाणा और मगरबी यूपी में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की और उन्होंने खुल करके ऐलान किया कि हम हिंदुत्ववादियों के ख़िलाफ़ हैं, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादियों के ख़िलाफ़ हैं, हम इंसानियत के दोस्त हैं, इंसानियत के अलमबरदार हैं। इसलिए उन्होंने खुल करके वहाँ उनसे मुकाबला करने की बात कही। इसके साथ ही पंजाब के भी हमारे साथियों ने, हमारे सिख भाइयों ने भी पंजाब से ऐलान किया। कम बेश 10-12 हज़ार लोगों ने एक रैली निकाली और इन देशद्रोहियों के ख़िलाफ़ उन्होंने भी ऐलान जंग किया था। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। अजीज साथियों, हमारे देश भारत में हम अपने अतिथि का सत्कार बड़े सम्मान के साथ करते हैं। ये और बात की रास्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए थे। आज की महफिल खुशियों की महफिल है, सद्भावना की महफिल है। आज हम मानवता के हीरो, पीस कीपिंग फोर्स के वॉरियर्स को स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने मानवता के दुश्मनों के को ठुकरा कर मानवता के दोस्तों का, मजलूमों का साथ देने का ऐलान किया था, जिन्होंने देश में आग लगाने वालों के खिलाफ ऐलान जंग किया था। आज से पहले सियासी गठजोड़ बहुत हुए, आज हम समाजी गठजोड़ करने जा रहे हैं जो भारत की सुरक्षा और सद्भावना के लिए बहुत ज़रूरी है।
किसी शायर ने बोले, जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दोस्तों, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिन भाइयों ने हमारा साथ देने का ऐलान किया था, आज ये हुजूम उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ आया हुआ है। हम ये मैसेज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में देना चाहते हैं, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में देना चाहते हैं कि आज भी भारत में इंसानियत दोस्त रहते हैं, जो इंसानियत की फिक्र करते हैं, इंसान दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, समाज जल रहा है। देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग यानी भारत के प्रधान चौकीदार और उनके अनुयायी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मेवात तक देश में आग लगाना चाहते हैं और देशवासियों को धर्म की आड़ में जिंदा जला देना चाहते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ शारीरिक और मानसिक खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बहन बिल्किस हो, बानो हो, या मणिपुर की कुकी महिलाएं हों, या किसानों की पहलवान बेटियों के साथ ब्रजभूषण जैसे शैतान द्वारा यौन शोषण किया गया हो। किसान आंदोलन के दौरान आशीष मिश्रा जैसे शैतान ने 4 किसानों की निर्मम हत्या कर दी, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सके। हम उसका कुछ नहीं कर सके। देश एवं देशवासियों को गुमराह करके इलेक्शन जीतने के लिए मिली भगत से, पाकिस्तान से मिली भगत से बालाकोट किया जाता है। पुलवामा में लगभग 40 सैनिकों का बेरहमी से मार कर शहीद कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन जीतना है। मॉब लिंचिंग में सैकड़ों मजदूर किसानों, गरीबों, मुसलमानों का कत्ल करके वीडियो वायरल किए जाते हैं। कुछ को जिंदा जलाया जाता है। मस्जिद में घुसकर इमाम की हत्या की जाती है। गुरुग्राम में एक ईश्वर की प्रार्थना करने वाले यानी नमाज पढ़ने वालों को रोक दिया जाता है। ट्रेन के सिपाही द्वारा मुसलमानों की निर्मम हत्या की जाती है। CNRC आंदोलन के समाज सेवियों को झुके मुकदमों UAPA लगाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है। 3 साल से जेलों में बंद हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कावड़ियों के रूप में दंगे करते हैं, मुसलमानों के साथ मारपीट करते हैं और सरकार उन पर फूल बरसाती है। मेवात से लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और कई लाख रुपए लेकर के उनको छोड़ा जाता है। यूपी और मेवात बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर से मुसलमानों की दुकानें मकानों को गिराया जाता है। इसी प्रकार किसान भाइयों को सियासत पावर से दूर करने की साजिश चल रही है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। देश को 4 गुजराती, 2 पूंजीपति और 2 मानवता के हत्यारे दोनों हाथ से लूट रहे हैं। अब हम भारतवासी जवानों, मजदूर, किसानों की जिम्मेदारी है कि हम समाजी गठबंधनों को मजबूत करें और जन आंदोलन की तैयारी करें। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हम चाहते हैं भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश बनना चाहिए और सभी वर्गों के साथ सामाजिक न्याय, अदल और इंसाफ कायम होना चाहिए। जब हमारे पूर्वज देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, उस समय RSS के लोग महारानी विक्टोरिया को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे और अंग्रेजों की जय जयकार कर रहे थे। एक इनकलाब और अभी आने वाला है, वो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक गठजोड़ से ही देश व्यापी आंदोलन चलाया जाए और सांझी विरासत को फिर से कायम किया जाए। हमारे नौजवानों को नशे की आदत डाली जा रही है, जिससे वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। उसे नशा मुक्तियाँ तहरीक चलाने की भी हमें ज़रूरत है।
अब ज़रूरत है राष्ट्रीय भाईचारा समितियों को बनाने की, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राह दां के लिए। अजीज साथियों, आप जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, आपके लिए कुरान ने खूब कहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ईश्वर कहता है कुरान में कि तुम वो बेहतरीन लोग हो जो अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। समाज में बुराई होने से रोकने का काम तुम करते हो, क्योंकि तुम ही को ईश्वर ने सिलेक्ट किया इस काम के लिए। तुम ईश्वर से डरने वाले हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। हमें इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि ईश्वर ने, अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां हमें दी हैं उनको हमें बखूबी निभाना चाहिए और इस मुल्क को एक खूबसूरत गुलदस्ते में ढालना चाहिए। इस मुल्क से इंसान दुश्मन ताकतों को, इस देश से ये देशद्रोहियों को निकालने के लिए हमें सत्याग्रह करना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम इस देशवासी आपस में भाई भाई की तरह रहें और इस देश की उन्नति के लिए काम करें। कि देश को तोड़ने वाली वो शक्तियाँ जो 1925 में नागपुर में जिन्होंने अपना सेंटर कायम किया था, उसके बाद 1956 में उन्होंने देशव्यापी जो है जगहों पे अपने सेंटर बनाए। आज वो शक्तियाँ देश की तमाम संगठनों में, देश की तमाम जगहों पे काबिज हैं और उन शक्तियों को निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। जब तक कि हम उन शक्तियों को निकालने के लिए एकजुट नहीं होंगे, हम सद्भावना मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसी शक्तियाँ जो देश को तोड़ना चाहती हैं, वो शक्तियाँ जो मानवता को तोड़ना चाहती हैं, जो हमारा सामाजिक गठबंधन था उसे ख़त्म कर रही हैं। आज आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह के ज़माने से हमारे जाट भाई और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन था, जो एक दूसरे के भाईचारे में रहते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे की शादी ब्याह में जाते थे। कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था कि ये अलग अलग हैं, एक दूसरे के भाइयों की तरह रहते थे। इस तरह से मेवात में भी वहाँ हसन खां मेवाती रहमतुल्लाह ने भी जो वहाँ पे मूवमेंट चलाया और वहाँ पे उनके आसपास के गैर मुस्लिमों को जोड़ने का काम किया, वो सभी को मालूम है। हमारी तारीख़, हमारा इतिहास है कि इस मुल्क के मुसलमानों ने कभी इस मुल्क के ख़िलाफ़ तोड़ने का काम नहीं किया है। इस मुल्क के मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क के अपने भाइयों के साथ शाना बशाना चलने की कोशिश की। हमने कभी भी अपने लीडर को 47 के बाद किसी भी लीडर को खड़ा नहीं किया। हमने आपकी क़यादत में, चाहे चौधरी चरण सिंह की क़यादत हो, चाहे वो बाबू जगजीवन राम की क़यादत हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की क़यादत हो, चाहे मायावती की क़यादत हो, चाहे जो लालू प्रसाद यादव की क़यादत हो, हमने उनको अपना सियासी क़ायद तस्लीम किया। लेकिन आज ऐसा एहसास हो रहा है कि मुसलमानों को जब किसी स्टेज में सियासी जाते हैं तो उनको इस बात से हटा दिया जाता है कि कहीं हिंदू वोट हमसे नाराज़ ना हो जाए। आज हमारी छवि इस मुल्क में बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, हमारी हैसियत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बात के लिए ज़रूरत है कि शायर ने खूब कहा है कि उठ के अब बज़्मे जहाँ का एक ही अंदाज़ है, मशरक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जब किसी के ऊपर तंज़ किए जाते हैं, जब किसी कौम को परेशान किया जाता है, तो उस कौम को कि मतलब ये है कि उस कौम में कोई जान है। बेजानों पे कोई हमला नहीं करता, जानदारों पे ही हमला किया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।